अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। कुछ शैतानों की जानिब से मुसलमानों को, इस्लाम को, नऊज़ बिल्लाह, कुरान शरीफ को बदनाम करने की नापाक और गंदी कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह ताला इनकी ये कोशिश मुसलमान कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, ये एक हॉस्पिटल की वीडियो है। कैसे फिल्मी अंदाज में पुलिस वाले 4 मंजिल पर गाड़ी चढ़ा दी और इमरजेंसी वार्ड में घुस गए, और कैसे एक आरोपी को पकड़ने के लिए इतनी अफरा तफरी मची हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। NDTV इंडिया की जानिब से इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया गया है कि एम्स ऋषिकेश में महिला चिकित्सक से छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए देहरादून पुलिस वाहन समेत 4थी मंजिल पर चढ़ गई, फिर गाड़ी समेत इमरजेंसी वार्ड में घुस गई, जिसके कारण मरीजों के बेड वगैरह को हटाना पड़ा, लेकिन पुलिस की गाड़ी नहीं रुकी। मरीजों को अपने बेड हटाने पड़े, लेकिन पुलिस की गाड़ी नहीं रुकी, इमरजेंसी वार्ड में घुस गई और ये फिल्मी अंदाज में आरोपी को पकड़ने पहुंचे हैं। इनका ये अंदाज और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, आइए असल मुद्दे की तरफ चलते हैं, जिस ताल्लुक से आपको बताना बेहद ज़रूरी है। एक फिल्म आ रही है जिस फिल्म का नाम है हमारे 12, और इस गंदी फिल्म के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। कुरान शरीफ को उसका गलत मतलब निकाल कर गलत मतलब बताया गया है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ख़ास तौर से मुसलमानों की औरतों को इस फिल्म के अंदर बदनाम करने की कोशिश की गई है कि मुसलमान कैसे अपने औरतों से बच्चे पैदा करवाते हैं और कैसे मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता है। मशहूर सहाफ़ी समीउल्लाह खान ने इस ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी अहम बात कही है। उन्होंने कहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुसलमानों की बदतरीन तौहीन करने वाली एक और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। एक और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। बॉलीवुड में वो तमाम लोग जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी की बेइज्जती की जाती है, उन्हें साफ समझ लेना चाहिए कि वक्त आने पर हम अपनी हर बेइज्जती का इंसाफ के रास्ते कानूनी इंतकाम लेंगे। वो आगे लिखते हैं कि हमारे 12 नामी फिल्म में मुसलमानों को जानवरों और भेड़ियों की तरह पेश किया गया है। इस्लामी तालीमात और कुरान और सुन्नत का बदतरीन मजाक उड़ाया गया है। इज़्ज़त नफ्स पर होने वाले इस घिनौने हमले के ख़िलाफ़ एक ताकतवर जमहूरी मुजाहिरा शुरू होना चाहिए। ये लोग उम्मत मुस्लिमा को बदनाम करने और उनसे नफ़रत का इजहार करने के लिए इफरीत बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि मुसलमानों को कितनी ही गंदी तरह बदनाम करो, मुसलमान अब कुछ नहीं करेगा। समीउल्लाह खान। दोस्तों, इनका ये तबसरा था जो सोशल मीडिया पर इन्होंने दिया है और ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है। ये एक गंदी फिल्म है। दोस्तों, दूसरे बरादरान वतन, दूसरे भोले भाले लोगों के जहन में मुसलमानों को लेकर बहुत ही गंदी गंदी बातें उनके दिलो दिमाग में भरी जा रही है और ये फिल्म का रास्ता अपनाया गया है, बॉलीवुड का रास्ता अपनाया गया है। पहले भी कई सारी फिल्में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ चुकी है और एक और ये तो फिल्म इतनी गंदी है, इसमें साफ़ तौर पर कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ कर उसका मतलब बता कर, गलत मतलब बताकर, और एक इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जिसे देखकर अंदाज़ा हो गया है कि ये फ़िल्म इंतहाई गंदी है और बहुत ज़्यादा मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म के ख़िलाफ़, इस गंदी फिल्म के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया जाए, मुजाहिरा किया जाए, जो कि समीउल्लाह खान साहब ने भी कहा है। लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का यह भी है कि इस फिल्म के ख़िलाफ़ इसकी बात भी ना की जाए, ना इसके ख़िलाफ़ कोई एहतिजाज प्रदर्शन किया जाए और कानूनी इंतकाम लिया जाए। हाँ, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए खामोशी के साथ, क्योंकि इसकी जितनी भी मुखालिफत होगी उतनी ही ये फिल्म उभरेगी, उतनी ही सुपरहिट होगी और उतनी ही ज़्यादा लोग इसको देखना पसंद करेंगे, देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि जो मुसलमान इसके ख़िलाफ़ इतने क्यों खड़े हो गए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात आपको बताएं कि मदरसों को ख़त्म करने की बात हो रही है, मस्जिदों की अज़ानें लोग भूल जाएंगे। इस तरह के ज़िम्मेदार आदमी इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि नमाज़ पढ़नी बंद हो गई, अब कुछ आने वाले वक्त में मस्जिदों की अज़ानें भूल जाएंगे लोग। तो हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि मुसलमान खुदारा अपने आप को पहचाने, 5 वक्त नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे। अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं।
अगर आप मुसलमान हो तो सबूत दो 5 वक्त की नमाज पढ़कर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद मुसलमान राह रास्त पर नहीं आ रहा है। आप अपने महल्लों की मस्जिदों को जाकर चेक करें, कितने लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा नौजवान तबका नशे में मुब्तला है, अय्याशी में मुब्तला है, न जाने कैसे कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन नमाज के, कुरान के, रोज़े के बिल्कुल भी करीब नहीं है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इन तमाम बातों को देख कर, तमाम हालात को देखकर मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए और वो अल्लाह के दर पर आए, अल्लाह से माफ़ी मांगे और नमाज का ख़ास तौर से एहतिमाम किया जाए। अल्लाह ताला हम सभी को 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बनाए, आमीन। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर हो सके तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।